औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल एंड ईगल फ्लाइट यूट्यूब चैनल की जानिब से राशिद महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज हम इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये बात पार्टीज़म से हटकर है और ये जनरलाइज की जगह पर बड़ी स्पेसिफिक सी बात होगी हमारे तांदलावाला के बारे में। तो कुछ मैं इस हवाले से बात ये करना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम बात करें कि हमारे मौजूदा मसाइल क्या हैं और आने वाले इलेक्शन में हमारे जो उम्मीदवारान हैं उनके सामने कौन कौन सी हमें मुतालबात रखने चाहिए, तांदलावाला का पस मंज़र के बारे में बात करते हैं। तांदलावाला का क़याम तो समझ लें कि 20वीं सदी के आगाज़ के अंदर हुआ, जो अंग्रेज़ों ने कॉलोनी स्कीम के तहत बनाया। नक्शे के तहत बड़ा खूबसूरत शहर बनाया गया था और तांदलावाला बनाने से पहले राय अहमद ख़ान खरल का जिक्र ना किया जाए तो तांदलावाला से नाइंसाफ़ी होगी। बल्कि बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि तांदलावाला बनाने का मकसद ही ये था कि यहाँ से घने जंगल को साफ़ कर दिया जाए और बदहार जो अंग्रेज़ों के लिए ख़तरनाक लोग थे उनके छुपने की जगह को ख़त्म कर दिया जाए। तो राय अहमद ख़ान खरल ने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कामयाब बगावत की और उनकी ज़िंदगी तक तो पंजाबियों की तरफ मैली आंख से देखने वाला कोई नहीं था। और राय अहमद ख़ान खरल के बाद तो पंजाबियों को सर निगो करना आसान हुआ, ये एक अलग बहस है। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के अंदर इस इलाके के खरलों ने, यहाँ के मुराद फ़तेहाना था, फ़तेहाना और दूसरे कबाइल जिनके अंदर गालिबन जोइया कबाइल भी शामिल थे, वट्टू कबाइल भी शामिल थे और दीगर काठिया कबीला और कुछ छोटे मेहनतकश लोग, ये भी बाकायदा से राय अहमद ख़ान खरल के साथ भी लड़े और उसके बाद उसकी मुराद फ़तेहाना की क़यादत में इन्होंने बरकली को कत्ल करके राय अहमद ख़ान खरल की शहादत का बदला लिया। हमारा ये ख़्याल है कॉलोनी स्कीम तो अंग्रेज़ों की थी, लेकिन उसके पीछे तांदलावाला को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ की बगावतों को कुचला जाए और यहाँ पर जंगल को साफ़ करके शहर बसाया जाए। तो क़याम पाकिस्तान के बाद शहर के अंदर ज़ाहिर है मेजॉरिटी हिंदू थे उस ज़माने में और देहात में सिख भी थे और माइग्रेशन कर गए 47 के अंदर और यहाँ पर फिर हिंदुस्तान से आने वाले महाजरीन ने जो बेपनाह कुर्बानियाँ देकर आए थे यहाँ बसेरा किया और यहाँ से 1948 की जंग के अंदर जो कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर जिनको मिला, जिनका ताल्लुक उधर से गुजर खान से था नो डाउट, लेकिन उनके वालिद भी जो कि आर्मी के अंदर थे, रॉयल इंडियन आर्मी में थे, उनको ज़मीनें यहाँ अलाट की गई थी। वो यहाँ से पढ़े। 1926 में इन्होंने गवर्नमेंट MC मिडल स्कूल तांदलावाला से मिडल पास किया और उनका मैट्रिक गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल गुरु नानकपुरा फैसलाबाद का था। तो 1948 में जो पहला निशान हैदर मिला वो कैप्टन राजा सरवर शहीद को था। तो ये भी इस शहर का एजाज़ था भी और है भी, लेकिन शिकवा हमारे अरबाब इख्तियार से कि जो आज तक मुंतखब होते रहे, उन्होंने इस एजाज़ का बाकायदा तरीके से बदला तो कभी हो भी नहीं सकता था, लेकिन जो जायज़ सहूलियात तांदलावाला के लिए ले सकते थे वो नहीं ली। तो तारीख़ी एतबार से तांदलावाला में जो पुराने जो चेयरमैन बल्दिया थे राय अमीर ख़ान खरल थे, 410 गाह बे के थे
और उसके बाद जो हमने अपने होश के अंदर क़यादतें देखी हैं, उनमें शेख मुज़फ़्फ़र अली जावा चेयरमैन रहे बड़े अरसे तक तांदल्यावाला के। और फिर जो मुंतखब नुमाइंदे आए यहाँ पर 1970 से देखना शुरू करें तो ग़ुलाम नबी चौधरी थे, और उसके बाद ख़ान शहादत अली ख़ान बलोच जो जिला मोड़ के थे। इनके अलावा अब कौमी असम्बली के मेंबरान में मियाँ नासिर अली ख़ान बलोच, और इनके अलावा जो सूबाई के अंदर मलिक नूर अहमद भट्टू, और उसके बाद मलिक अहमद यार भट्टू और शमशेर हैदर भट्टू, और उसी गांव के मलिक खालिद महमूद भट्टू, और फिर हमारे इस दौरे जदीद के अंदर सूबाई असम्बली में जाफ़र अली होचा मुसलसल 2 साल MP रहे, 2 टर्म्स में MP रहे, 10 साल रहे। और इसके अलावा मियाँ नासिर अली ख़ान की फ़ैमिली के अंदर ही मियाँ रजब अली बलोच और अली गौहर ख़ान बलोच जो पहले तहसील नाज़म भी रहे और उसके बाद अब 5 साल कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। तो भरपूर मौका मिला हमारे मकामी लोगों को। और बीच में मियाँ मंजूर अहमद भट्टू जो दिबालपुर के रहने वाले थे, उनको मौका मिला यहाँ पर, वो इलेक्शन जीते और उन्होंने तांदल्यावालों को तहसील का दर्जा दिया, यहाँ के कॉलेजेस को इंटर को डिग्री का दर्जा दिया, गर्ल्स कॉलेज का क़याम अमल में लाया। तो जितनी बड़ी अचीवमेंट हैं वो उनकी हैं जो बाहर से है। अगरचे हम कह सकते हैं कि जाफ़र अली होचा साहब ने शहर में तरक्याती मंसूबों को शुरू भी किया, पाया तकमील तक भी पहुँचा, बहुत सारी चीज़ें उनके क्रेडिट पर हैं। लेकिन सड़कें बना देने से, कुछ हस्पताल की हालत उन्होंने बेहतर की है जाफ़र अली होचा ने, लेकिन तालीमी इदारों का, मैं चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज तांदल्यावाला के अंदर इस वक्त फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, तो 1987 में जो इंटर कॉलेज था बना हुआ, जो स्टाफ तब था, 1987 से सफ़र करके आज 2024 में हम एंटर हो गए हैं। तो मोर देन 40 ईयर्स का जो अरसा गुज़रा है, या ऑलमोस्ट 37-38 ईयर, तो यहाँ अभी तक वो इंटर का स्टाफ काम कर रहा है। मंसूबे बड़े बड़े शुरू किए गए, लेकिन उन मंसूबों के मुताबिक स्टाफ को नहीं लाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम अफराद के सामने जिनका मैंने ज़िक्र किया, जो अभी हमारी इमर्जिंग पॉलिटिक्स के अंदर हैं, उनके लिए। दूसरा, हस्पताल की हालत ये है कि मरीज़ बुखार वगैरह, खांसी वगैरह, जो छोटी मोटी मर्ज़ें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन उससे बड़ा मसला होगा तो वो कह देंगे जी इसको फैसलाबाद ले जाओ। और ज़ाहिर है हार्ट का मरीज़ कब तक फैसलाबाद पहुंच पाएगा और उस वक्त हालत उसकी क्या होगी। तो ये भी हमारे इन सियासी रहनुमाओं की कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कैप्टन राजा सरवर शहीद का अब ये कम से कम फ़ायदा ले सकते थे कि उनके लिए उनके नाम पर तांदल्यावाला की तरफ से कोटा मखसूस कर दिया जाता कि इतने लोग यहाँ से लिए जाएंगे फ़ौज के अंदर, या यहाँ पर आर्मी के ज़ेर तहत कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन जाता, या किसी तरीके से उनके नाम पर ग्रांट लेकर किसी स्कूल के अंदर कोई ब्लॉक बना दिया जाता, कोई साइंस लेबॉरेटरी बना दी जाती, तो कुछ ना कुछ हो सकता था। आखिर हमारा किरदार है, हमने उस नौजवान कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर को तालीम दी है, और तालीम बहुत बड़ा काम है। और उसके अलावा हमारे तांदल्यावाला बहुत कम लोग जानते हैं, बड़ा अरसा यहाँ पर खालिद मकबूल साहब, जनरल खालिद मकबूल गवर्नर पंजाब रहे। गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल साहब की पैदाइश तांदल्यावाला की है। इसके अलावा जो हमारे राजा भगवान दास जो चीफ जस्टिस भी रहे, तो उनका ताल्लुक भी पैदाइशी तौर पे ताल्लुक तांदल्यावाला से है। अब लोग अगर रब्ता नहीं करेंगे तो वो खुद क्या करेंगे।
अब वो सिंध से चले गए राजा भगवान दास और वहाँ यहाँ वापस नहीं आए। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें अपने इन सियासी लीडरों को कम से कम ये कहना चाहिए, अब हमारे थाने कचहरी के काम नहीं, हमें इदारे चाहिए। जो इदारे बने हुए हैं उनकी हालत बेहतर चाहिए, और जिनकी हालत बेहतर है उनमें मज़ीद तरक्की चाहिए। हमारे अस्पताल को अपग्रेड किया जाए, हमारे शहर की सड़कों को सही किया जाए, हमारी जो कॉलोनियाँ बनी हैं उनके सीवरेज को सही किया जाए, ताकि हम शर्मिंदा ना हों। हम नहर के पानी को गंदा ना करें, जो गंदे पानी के पाइप जो नहर के अंदर आ रहे हैं, इस गंदगी को फैलने से बचाया जाए। हमारा मज़हब इस्लाम है और तहारत जो है वो निस्फ़ ईमान है, और जब तहारत निस्फ़ ईमान है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहर के अंदर, जिसको ईसाइयों ने अंग्रेज़ों ने इतना साफ़ सुथरा बनाया था, हमने क्यों इतना गंदा कर दिया है। तो आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स, तहसील तांदलियावाला के अंदर जिसमें 28 यूनियन काउंसिल्स हैं, जो कमालिया की सरहद तक लगती है तहसील, इतनी लंबी तहसील है, तो अपने आने वाले लीडरों से ये ज़रूर पूछिएगा कि हमें हमारे सवालों का जवाब दो। हम इतना कुछ होने के बावजूद भी गंदगी में रहने पर क्यों मजबूर हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।